हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में स्वागत दोस्तों आपका। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कूलाम बल को, यानी कि कूलाम के नियम को हम अच्छे से समझ चुके हैं। वो क्या होता है कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी आवेश को हमने कहीं रखा और उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। इसको हम समझते हैं। हमने पढ़ रखा है कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम मान लेते हैं यहाँ कोई एक आवेश है पॉजिटिव। जब हम इसके चारों ओर बनाए हुए क्षेत्र में, ये हो गया इसका चारों ओर का क्षेत्र, जब हम किसी अन्य आवेश को लेकर के आते हैं इसके पास में, तो ये इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। अगर मान लो ये प्लस है यानी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित। और अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। आपको ये बात समझ में आती है? किसी आवेश के परिवेश, यानी कि किसी आवेश के परिवेश का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। विद्युत बल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये इस आवेश का क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। ये आपको समझ में आया होगा। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। अब बात करते हैं दोस्तों हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं कि E से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये P बिंदु पर। ठीक है, मान लेते हैं हम यहां पर कोई P बिंदु है, यहां पर कोई P बिंदु है जहां पर कोई दूसरा आवेश रख दिया है हमने। ठीक है, यहां पर रख दिया है हमने Q0 आवेश। ठीक है, यहां पर रख दिया हमने Q0 आवेश। तो ये जो Q0 आवेश है इसको बोला जाता है परीक्षण आवेश। क्या बोला जाता है दोस्तों? परीक्षण धनावेश। अभी मैं समझाऊंगा कि परीक्षण धनावेश होता क्या है। परीक्षण धनावेश का मतलब क्या है? ऐसा आवेश जिससे किसी निकाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी कि अगर हम इसको लेकर के भी आते हैं और इसके मान का जो मान है वो 0 के बराबर लगभग, यानी कि इसके मान से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको बोला जाता है परीक्षण धनावेश। जब यह आवेश इस परीक्षण आवेश पर बल लगाता है और इस परीक्षण आवेश के मान का जब हम इस बल में भाग लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आई? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं जो Q0 आवेश है, परीक्षण आवेश है, उसके ऊपर ये जो आवेश है F बल लगा रहा है। ठीक है, ये F बल लगा रहा है। अब मान लेते हैं एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F अपॉन Q0। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों हमारे पास ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहां पर जो F है वो क्या है? आवेश Q द्वारा Q0 पर बल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। यही जो मान है दोस्तों उसी को बोलते हैं EP, या आपको आप ऐसे समझ सकते हैं या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं। बात क्लियर हुई? अब इसको पढ़ते हैं। देखो, किसी आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश, यहां हमने ले रखा है धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को रखने पर उसके द्वारा अनुभव किया हुआ बल कितना है? उसके द्वारा अनुभव किया हुआ बल F है। उस आवेश के परिमाण द्वारा भाग देने पर उस आवेश का परिमाण कितना है? Q0।
का भाग देने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें? विद्युत क्षेत्र। यह होता है हमारे पास दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक की बात करें तो F का जो मात्रक होता है यानी बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। तो हमारे पास मात्रक आ जाता है न्यूटन बटा कूलाम, या फिर इसको लिख सकते हैं न्यूटन, कूलाम को ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स 1, ये हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। अब हम एक छोटा टॉपिक लेते हैं जिसमें किसी बिंदु आवेश पर आवेश के कारण बल ज्ञात करेंगे। हम एक छोटा टॉपिक लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इस हमने जो EP की वैल्यू है यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निकाली F/Q0, यानी कि एक आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश के ऊपर जितना बल लगता है और उसके जो आवेश है उसका परिमाण का जब हम भाग देते हैं तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में, अब ये इसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये क्या है? EP है। इस विद्युत क्षेत्र में उससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु, ये मान लेते हैं ये कोई बिंदु है P, ये इससे कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो इसके विद्युत क्षेत्र में स्थित है उसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर हमें एक Q0 परीक्षण आवेश को लेके आना पड़ेगा ताकि ये इसके ऊपर बल लगा सके, ठीक है। जब अब इसके ऊपर बल लगा होगा और इसकी जब हम परिमाण के मान का भाग लगा देंगे तो हमें EP प्राप्त हो जाएगी। तो Q के कारण Q0 पर बल, हमने पढ़ा है कि दो आवेशों के मध्य की दूरी यदि r होती है तो उसके ऊपर जो बल लगते हैं एक दूसरे के ऊपर वो लगता है K/Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता है। यहां पर Q1 क्या है? Q है, और Q2 क्या है? Q0 है, ठीक है। तो ये हो गया आवेश Q के कारण Q0 पर बल, F का मान, तो नाम देते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अब हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कितनी होती है? अपॉन Q0। F की वैल्यू रखते हैं। F की वैल्यू क्या है दोस्तों? Q0 अपॉन r², और बटे में क्या है? Q0। यहां पर Q0 से Q0 कट जाता है और हमारे पास निकल के आ जाता है EP की वैल्यू, वो आती है हमारे पास KQ अपॉन r²। दोस्तों आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है दोस्तों? वो होती है KQ अपॉन r²। हमने इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ क्या बनता है इसका? व्युत्क्रमानुपाती। यहां पर जो संबंध निकल के आता है वो आता है EP समानुपाती 1/r²। तो इसका जो ग्राफ है वो बनता है EP और R के मध्य, वो बनता है व्युत्क्रमानुपाती का, है ना। ये ऐसा ग्राफ बनता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।